हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी को, जिसमें फार्मा वन में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इसको हम जैसे कि हम बुक में देखेंगे ना, तो उसको इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी लिखा हुआ है। तो हमें इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना स्टार्ट करने से पहले ना हम ना इसमें पहले सिलेबस देख लेंगे, क्या सिलेबस है हमारा फर्स्ट चैप्टर का आईएनसी के अकॉर्डिंग, है ना, कि मतलब क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो इसकी टॉपिक है उसको ओवरव्यू कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेस हैं एंड नेचर्स हैं ना, और सोर्सेज क्या होंगे, डोज क्या होंगी, टर्मिनोलॉजी है और क्लासिफिकेशन है। और इसमें जो फार्मेकोडायनेमिक दे रखा है, और इसमें जो जैसे कि फार्मेकोकाइनेटिक है, और उसके बाद है अपना रिव्यू वगैरह, जैसे कि प्रिंसिपल हैं, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, और मतलब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। उसके बाद जो ओरिजिनल यूजेस हैं अपने, और प्रिंसिपल्स हैं जो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इतना सिलेबस है अपना। तो अपन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन है ना। तो इंट्रोडक्शन में तो हम जो इंट्रोडक्शन है हमारा, तो हम मतलब जो फार्माकोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, जैसे कि वो एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोलॉजी, है ना। तो एंड उसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, जैसे कि बोले तो जैसे कि फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि कोई ड्रग है ना, तो किस पेशेंट को दी है, तो वो बॉडी क्या रेस्पॉन्स करेगी उस चीज़ के लिए ना, तो वो चीज़ इसमें स्टडी करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि जो फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी वर्ड जो डेराइव्ड है वो ग्रीक वर्ड से है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि फार्माकोलॉजी मीन्स क्या होता है ना, तो फार्मा मीन्स होता है और लॉजी मीन्स, ठीक है। फार्मा मीन्स होता है ड्रग, है ना, फार्मेको मीन्स, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, है ना। अगर हम दोनों को मिला के बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ड्रग, है ना। तो स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, मीन्स ड्रग की स्टडी करना ही हमारा फार्माकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि जो जो मतलब स्टडी है इसकी फार्माकोलॉजी की, तो वो जैसे कि कोई ड्रग है और वो इफेक्ट करती है बॉडी पे, तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी उस चीज़ के लिए, तो उसको भी हम फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं बोलूँ तो जैसे कि फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग ड्रग इफेक्ट ऑन ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी क्या रेस्पॉन्स करेगी, है ना, तो वो चीज़ लें। तो बॉडीज रेस्पॉन्स टू ड्रग, ठीक। तो ये तुम्हारे इंट्रोडक्शंस में हो गया। अब मैं एक और रिव्यू इसका ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और जो फार्मेको मीन्स होता है ड्रग्स एंड लॉजी में स्टडी करना, तो हम बोल सकते हैं ड्रग स्टडी ऑफ ड्रग, या फिर बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी जो, तो हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब इसमें ना जैसे कि मैंने लास्ट में ये एक मतलब एक लाइन पॉइंट लिखा, जैसे कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, मीन्स दो जो फार्माकोलॉजी में जो ऑल अबाउट स्टडी करते हैं ड्रग्स की, वो ये करते हैं जो ड्रग्स है बॉडी पे इफेक्ट कैसे करती है, और बॉडी
रेस्पॉन्स कैसे करती है ड्रग के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, ये चीज़ होगी अपनी इंट्रोडक्शंस में। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा कि डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं फार्माकोलॉजी की। देखो जितनी भी ऑल अबाउट जो डेफिनेशंस हैं ना, वो लगभग सभी यही शो करती हैं कि जो बॉडी में जो हम मतलब जो ड्रग्स है जो बॉडी में जा रही है और बॉडी उसकी क्या रेस्पॉन्स कर रही है, तो वही चीज़ है ऑल अबाउट लगभग देखी जाए तो, है ना। तो जैसे कि मैं अभी फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि जैसे कि जो जो ड्रग है जो इफ़ेक्ट क्या होगा ह्यूमन बॉडी पे या फिर बायोलॉजिकली सिस्टम पर, एंड जो बॉडी है उस पर जो रेस्पॉन्स है उसका क्या क्या होगा, क्या शो होगा, ठीक है ना। मीन्स मतलब क्या शो करेगा रेस्पॉन्स, जैसे कि द स्टडी हाउ ए ड्रग इफेक्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम। हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स ड्रग मीन्स जैसे कि जो जो मतलब स्टडी करेंगे, जैसे स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग इफेक्ट ए बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ द बॉडी रेस्पॉन्ड टू ड्रग। मीन्स जो ड्रग है वो उसका इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन बॉडी पे, या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम पे, एंड जो बॉडी है उस रेस्पॉन्स पर क्या शो करते हैं, ठीक है ना, या क्या शो करेगी, है ना। तो वो चीज़ है। अब जैसे कि इसमें हमें काफ़ी डेफिनेशंस हैं, तो जैसे कि अब मैं दूसरी जैसे कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज रिएक्शंस। जैसे कि अब जो हमारी मतलब सेकंड डेफिनेशन की जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी, जो फार्माकोलॉजी स्टडी है तो वो बॉडी रिएक्शंस टू ड्रग, तो ड्रग के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शंस होगी उसकी, है ना, तो वो दे रखी है, ठीक है। और भी हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा मतलब लिखूँगा नहीं, ठीक है। और भी जैसे कि हो गई जैसे कि जो फार्माकोलॉजी है तो उसमें हम देखते देखते हैं जो जैसे कि जो कोई ड्रग्स है उसके अकॉर्डिंग सोर्सेस हो गए, जैसे कि नेचर्स हो गए, और प्रॉपर जो सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना, तो वो चीज़ें देखते हैं। तो और भी हैं दो चार, लेकिन दो काफ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो हमारी हिस्ट्री है ना, कि जैसे कि हिस्ट्री कौन सी है ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है ना, फार्माकोलॉजी हिस्ट्री की, तो इसमें ना पहला नाम आता है श्री आर एन सी सर का, ठीक है ना। बोले तो रामनाथ चोपड़ा सर का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट आता है इसमें तो ये जो फर्स्ट नाम आता है तो आर एन चोपड़ा सर का, ठीक है। तो इनको कंसिडर किया किया जाता है एज ए मॉडर्न इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। फादर, अब देखो कंसिडर एज द फादर ऑफ
मॉडर्न इंडियन, ठीक है ना, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो हिप्पोक्रेट्स थे, ठीक है ना, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो इनको है ना, हम है ना फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने अभी बोला कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्माकोलॉजी थे, तो वो थे सर RNC चोपड़ा सर। ठीक है, अगर हम फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक है, अगर अब देखो इसमें ना कुछ अलग से भी चीज़ें कुछ और होती हैं, जैसे कि फादर ऑफ पेनिसिलिन है ना, जैसे कि अभी मैं बात करूँगा तो सॉरी, फादर ऑफ पेनिसिलिन नहीं, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है ना, कि मीन्स डिस्कवरी किसने की थी पेनिसिलिन की, तो वो जैसे कि हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए ना, और जैसे कि फादर ऑफ कीमोथेरेपी तो पॉल एरलिख साहब थे, और जैसे कि डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ टोरंटोसिल है ना, तो उस जैसे कि उनके हो गए जेरहार्ड मैकडॉक्सर, ठीक है ना, सॉरी डोमेक्सर है ना, तो ऐसे देखो जो अभी मैं ना देखो इस पॉइंट को लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव में है ना, कभी कभी पूछ सकता है इन चीज़ों का ना, एक एक नंबर में आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, पॉल एरलिख। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि डिस्कवरी किसने की थी, पेनिसिलिन की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, तो हम लिख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और देखो मैंने लास्ट में बोला था एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट प्रोटोन का, ठीक है ना, तो वो आया जैसे कि डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोन सेल। ठीक है, मैंने इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जो थे जेरहार्ड डोमेक। ठीक है, देखो जो हमारा जो ये दे रखा है कि जो जेरहार्ड डोमेक सेल्स थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो एंटो माइक्रोबल इफेक्ट है ना प्रोटोन सेल का, इसमें ये होता है कि जो ये वर्ड है ना प्रोटोन सेल, ये होता क्या है कि जो ड्रग होती है जब बॉडी के बाहर रहेगा ना, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, है ना, और जब बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो उसके बाद एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको ही बोलते हैं प्रोटोन सेल। और इसको है ना एक इसका जो नाम था है ना प्रोटोन सेल, तो इसको है ना प्रोड्रग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोड्रग। ठीक है, इसका नाम था प्रोटोन, लेकिन कुछ टाइम बाद है ना इसका वर्ड, जो वर्ड है ये प्रोटोनसिल, इसको है ना प्रोड्रग में बदल दिया था। ठीक है, तो इसको प्रोटोसिल को हम प्रोड्रग कहते हैं। ठीक है, अब इतना होगा अपना हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स की। ठीक है, फार्माकोलॉजी के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो फार्माकोलॉजी के जो टाइप रहते हैं
वो 2 टाइप रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट जो रहता है अपना वो रहता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल, और जो सेकंड रहता है ना अपना वो रहता है क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है कि जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना एनिमल्स पे, तो उसको हम कहते हैं, एनिमल हो गया है ना, तो उसको ही हम कहते हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ठीक है। और जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है उसमें ये होता है कि जो जो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के ह्यूमन बींग्स में, तो वो देखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डन इन लेबोरेटरीज, ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे कि एज रोडेंट्स और नॉन रोडेंट्स, ठीक है, नॉन रोडेंट्स, ठीक है, ओके। अब देखो जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है ना, उसमें स्टडी करते हैं ड्रग की जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि हम स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो देखो आज हमने ऑल अबाउट बात की कि जैसे कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस, हिस्ट्री एंड टाइप्स की, ठीक है। अगर मैं सीधा बात करता हूँ, देखो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन की बात की, तो क्या होता है, फार्मेको मीन्स होता है अपना ड्रग्स एंड लॉजी में स्टडी करना, ठीक है। तो मीन्स फार्माकोलॉजी मीन्स होता है ड्रग की स्टडी करना। एंड और जो हमारी जो डेफिनेशंस थी उसमें हमारा था कि जो ड्रग्स है ना कैसे स्टडी जो करते हैं ड्रग्स की, जो ड्रग है हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करती है एंड बॉडीज़ क्या रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था फार्माकोलॉजी जो बॉडीज़ रिएक्शंस करती है ड्रग, ठीक है ना। मीन्स बोले तो फार्माकोलॉजी एक जो है वो स्टडी करते हैं ड्रग्स की बॉडीज रिएक्शंस होती है ना। जैसे कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडीज रिएक्शंस टू ड्रग, ठीक है ना, ये हो गई। और जैसे कि हिस्ट्री की बात की हमने, है ना, हिस्ट्री में जो सर RNC चोपड़ा सर थे, ठीक है ना, उनको हमने कंसिडर किया हुआ, जैसे कि किया था उसमें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्माकोलॉजी, है ना। और जैसे कि उसमें एक और थे जो फादर ऑफ मेडिसिन्स कहा उनको, जो हिप्पोक्रेट्स थे, ठीक है। उसके बाद टाइप थे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से वो उसको हम लेबोरेटरी में डन करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। एंड जो जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी उसको जो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग से ह्यूमन बीइंग में वो उसके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज हमने लगभग 4 पॉइंट को क्लियर किया। तो हम नेक्स्ट क्लास में है ना इसकी ब्रांचेस को कवर करेंगे, उसके बाद हम ड्रग्स पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी है ना जो ब्रांचेस है ना उसमें है ना काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। और जैसे कि अभी उसमें फार्माकोडायनेमिक भी आएगा, फार्माकोकाइनेटिक भी आएगा। तो एक बार में ना पूरा पूरा का पूरा हो जाएगा उससे, ठीक है। अभी है ना अभी मैं करूँगा तो
ज़्यादा क्लास है ना, ज़्यादा हो जाएगी लंबी, है ना, तो इसलिए ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।